एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आई एस अकेडमी। 10 मिनट कॉन्सेप्ट में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज का जो कंसेप्ट है वो है चिरल बोस लिक्विड स्टेट, है ना। चिरल बोस लिक्विड स्टेट करेंट से हमने ये कंसेप्ट निकाला है। आपने पहले सुना होगा कि जो मैटर है वो जनरली 3 स्टेट्स में अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। बट अगर हम क्वांटम लेवल पे बात करेंगे, है ना, तो वहाँ पे 2 और स्टेट्स के बारे में पता चला है, जैसे कि प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। तो इस तरह से टोटल 5 स्टेट्स हैं मैटर्स का। लेकिन रिसेंटली अभी जैसा न्यूज़ में आपने सुना होगा कि रिसेंटली एक रिसर्च हुआ है और उस रिसर्च ने सजेस्ट किया है कि एक और फॉर्म हो सकता है मैटर का, एक और स्टेट हो सकता है मैटर का, जिसे उन्होंने नाम दिया है चिरल बोस लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चिरल का क्या मीनिंग है यहाँ पे, और साथ ही साथ ये जो चिरल बोस लिक्विड स्टेट है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स में क्या न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि रिसेंट रिसर्च सजेस्ट दैट द चिरल बोस लिक्विड स्टेट कुड बी अ कम्प्लीटली न्यू फॉर्म ऑफ मैटर, यानी एक नया फॉर्म हो सकता है मैटर का, एक नया स्टेट हो सकता है। इसका नाम है चिरल बोस लिक्विड स्टेट। देखिए, जो मैटर्स होते हैं टिपिकली जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे जाएं, है ना, तो 2 और स्टेट्स हम वहाँ पे देख सकते हैं। एक है प्लाज्मा स्टेट जो 4th स्टेट है, और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर हम देख सकते हैं। लो टेम्परेचर पे 2 और स्टेट की संभावना बढ़ जाती है क्वांटम रिल्म में, है ना। क्वांटम स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे तो ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो चिरल बोस लिक्विड स्टेट है वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो द चिरल बोस लिक्विड स्टेट इज फॉर्म्ड बाय ब्रिंगिंग 2 लेयर्स ऑफ अ स्पेशल मटेरियल वेरी क्लोज टुगेदर एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी 2 स्पेशल मटेरियल यहाँ कहने का मतलब है सेमी कंडक्टर्स। 2 सेमी कंडक्टर को जब हम उसके 2 लेयर्स को, सेमीकंडक्टर के 2 लेयर्स को जब हम बहुत ही क्लोज ले आते हैं और बहुत ही लो टेम्परेचर पर, यानी एब्सोल्यूट जीरो के आसपास। एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे जब हम उसको क्लोज लाते हैं 2 लेयर को, स्पेशल मटेरियल यानी सेमीकंडक्टर के, तो एक लेयर में एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होता है, और दूसरे लेयर्स में जो होल्स होते हैं वो कम होते हैं, है ना। दूसरे एक लेयर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा, बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होगा। दूसरे लेयर में होल्स होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर एक लेयर से दूसरे लेयर में जा सकता है, और वहाँ पे जाकर इलेक्ट्रॉन फिट हो सकता है उस होल में, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बट यहाँ पे क्या है कि जो अदर लेयर्स होगा जहाँ पे होल्स होंगे, तो वो होल्स उतने नहीं होंगे कि वो सारे इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर सके, है ना। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स उस होल्स में जाकर एडजस्ट हो जाए, इतने होल्स नहीं होंगे, और इसके कारण एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, है ना, असंतुलन क्रिएट होगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, खाली रह जाएंगे, वो होल्स भर नहीं पाएंगे, मतलब होल्स अवेलेबल नहीं होगा उनके लिए, है ना। और इसके कारण, इस इम्बैलेंस के कारण ये चिरल बोस लिक्विड स्टेट बनेगा, है ना। चिरल बोस लिक्विड स्टेट बनेगा, और जिसका एक यूनिक प्रॉपर्टी होगा और बिहेवियर होगा। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो यूनिक स्टेट बनेगा, यहाँ पे अलाउज इलेक्ट्रॉन टू फ्रीज इनटू प्रेडिक्टेबल पैटर्न, और ये इलेक्ट्रॉन जो होल्स को फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए अवेलेबल होल नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन फ्रीज हो जाएंगे क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो का टेम्परेचर है, और उसके कारण इनके स्पिन में, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन होता है, पर्टिकुलर स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें चेंज आएगा, है ना। और इसके कारण वो एक नए स्टेट में चले जाएंगे। यहाँ पे जो चिरल बोस लिक्विड स्टेट है, वहाँ पे चिरल का मतलब क्या है? चिरल का मतलब होता है
फिजिक्स का वैसा प्रॉपर्टी जहाँ कोई ऑब्जेक्ट या सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम पे सुपर इम्पोज्ड नहीं हो जाए। जैसे यहाँ हमने बताया कि 2 लेयर लेना है आपको सेमीकंडक्टर्स का, एक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे में होल्स होगा, लेकिन होल्स इतना सफिशिएंट नहीं होंगे, इतने होल्स नहीं होंगे कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट कर सके। तो क्या होगा कि एक जो लेयर है दूसरे लेयर पे सुपर इम्पोज सही तरीके से, पूरी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, और इसी स्थिति को, इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है चिरल, है ना। जहाँ पे अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाए उसे ही कहा जाता है चिरल, है ना। तो यहाँ पे चिरल की स्थिति बन रही है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ चिरल बोस लिक्विड स्टेट द टर्म चिरल इज यूज्ड बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन द चिरल बोस लिक्विड स्टेट मूव्स और बिहेव डिफरेंटली कंपेयर टू देयर मिरर इमेज काउंटर पार्ट लीडिंग टू यूनिक एंड एसिमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक। जब मिरर इमेज होगा, है ना, 2 लेयर को पास में लाते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने होल्स होंगे, बट यहाँ पे होल्स की संख्या कम है, सफिशिएंट नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो एडजस्ट कर सके, और इसके कारण वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, और इससे एक नया कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होगा जिसे कहेंगे चिरल बोस लिक्विड स्टेट। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है ये इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी में यूज हो सकता है फ्यूचर में, यानी भविष्य में इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी में यूज किया जा सकता है। इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी क्या होता है? जब हम जो भी हमारे मैसेज हैं उसको डिकोड करते हैं, उसको कोड के रूप में भेजते हैं, सेंड करते हैं मैसेज को, उसे ही कहा जाता है इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे व्हाट्सएप में जो भी हम मैसेज डालते हैं वो कोड के रूप में सेंड होता है, और वहाँ पे दूसरे साइट पे उसे डिकोड किया जाता है, तो इसे ही कहा जाता है इनक्रिप्टेड। आपने देखा होगा वहाँ लिखा होता है योर मैसेज इज़ इनक्रिप्टेड, तो इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है। तो उसमें ये चिरल बोस लिक्विड स्टेट का यूज किया जा सकता है। थैंक यू।